जय हिंद साथियों, अटेस्टेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसके लिए पार्ट सेकंड वीडियो आपके सामने हाजिर है। तो हम देखते हैं। पहली वीडियो में हम 11th पर्टिकुलर तक अपना अटेस्टेशन फॉर्म को फिल कर चुके थे। अब हम इससे नेक्स्ट यानी कि 12th पर्टिकुलर से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें फिल करना है। अगर आपको पहली वीडियो में कोई भी डाउट्स या कोई चीज़ ठीक से समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में भी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को मैं रिजॉल्व करूँ। 12th वाला देखिए, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो आप नो कर देंगे। आप अरेस्ट नहीं हुए हैं तो आप नो कर देंगे। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, नो हो जाएगा। प्रोसिक्यूटेड का मीन्स है कि आप कोर्ट में गए हुए हैं, आपको कोर्ट में ले जाया गया है और आपसे सवाल जवाब हो रहे हैं किसी भी केस को चलते हुए, तो ऑब्वियसली नो ही होगा। अगर किसी के में यस है तो वो यस भी कर सकता है, उसके वेरीफाई वगैरह हो जाता है वो थाने वगैरह से, उससे कोई इशू नहीं है। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, क्या आपको जेल में रखा गया है? तो नहीं रखा गया है तो आप नो कर देंगे। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्या आपको कभी भी फाइन किया गया है, कोई भी जुर्माना वगैरह लगाया गया है लॉ के कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, तो आप कर देंगे यस या नो। आपका वैसे नो ही होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारा 3rd पेज था, तो हम आगे देखते हैं। 4th पेज में 12th पॉइंट का ही आगे का पॉइंट F, देखते हैं आगे क्या है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंसेस, क्या आपने कोई भी ऑफेंस किया हुआ है जिससे कि कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको कन्विक्ट किया है, तो नो आ जाएगा। हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन और रेस्ट्रिकेटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं ना, उसमें अगर हम र्यूड बिहेवियर या फिर जो इलीगल मेथड यूज़ करते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए, तो हमें यूनिवर्सिटी या फिर उस एग्ज़ाम को देने से मना कर दी जाती है और हम टोटली बैंड हो जाते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ हुआ होगा, तो आप सभी लोग नो कर देंगे इसमें। इसका मतलब सिंपली ये है कि क्या कभी भी आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के थ्रू आपको वैन किया गया है, तो नहीं किया गया है तो इसका मतलब नो आ जाएगा। ठीक है, उसमें और कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम आगे देखते हैं। हैव यू एवर बीन डिवेयर्ड डिस्क्वालीफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन सिलेक्शन। सेम वही चीज़ें हैं, ये बस एजुकेशनल वाला हो गया, ये जॉब को लेके हो गया, तो इसमें भी आप नो कर देंगे। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म, जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं यानी कि जब आप ये जॉइनिंग लेने जा रहे हैं, तो उस टाइम तक क्या कोर्ट ऑफ लॉ में आपके खिलाफ कोई भी पेंडिंग केस चल रहा है? तो नहीं चल रहा है तो नो कर देंगे। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ द फिलिंग अप द अटेस्टेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या कोई केस चल रहा है? नहीं चल रहा है तो नो कर देंगे। 12th के सेकेंड पार्ट में आते हैं। इफ द आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन इज यस, give full particular of the case, arrest, detention, fine, conviction, sentence, punishment, etc. and or the nature of the case pending in the court, university, education authority, etc. at the time of filling up this form. अगर किसी भी पर्टिकुलर में आपने इसमें से यस टिक किया है तो उसकी आपको पूरी डिटेल मेंशन करनी है। क्या क्या डिटेल? अगर आपने अरेस्ट में यस किया है तो अरेस्ट आप कब हुए थे, कौन से केस में हुए थे, डिटेंशन आपको कब हुई थी, फाइन किस चीज़ में लगा था, कितना लगा था, ये सारी डिटेल आपको देनी है वहीं पे। जैसे कि अगर कोई भी यस हो गया ना, जैसे कि ये यस हो गया यूनिवर्सिटी वाले केस में, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि मतलब जो भी पर्टिकुलर बंदा होगा वो यहाँ पे मेंशन करेगा कि इस क्लास के एग्ज़ाम के थ्रू मुझे ये चीज़ें हुई थी, तो वो अपनी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देगा। Please also see the warning at the top of the attestation form. Specific answer to each of the questions should be given by striking out yes or no as the case may be. ये इन्होंने इसलिए बोला है कि आप कोई भी ना यहाँ पे मिसलीडिंग फैक्ट ना क्रिएट करें। जो भी आपकी ट्रुथ है वही आप यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, कोई भी अदरवाइज इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। 13th, नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू होम यू आर नॉन, जो आपको अच्छे से जानते हों, आपके गांव में हों, आपके शहर में हों, आपके पड़ोस के हों, आपके गली मोहल्ले के हों, उनके आपके 2 लोगों के नाम यहाँ पे मेंशन कर देने हैं जो आपको पहचान सकते हैं, अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आई सर्टिफाई डेट द
foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under government. यहाँ पे ये बताया गया है, एक सर्टिफिकेशन है ऑब्वियसली कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक दी हुई है वो सारी मेरे नॉलेज के थ्रू एकदम सही है और मैं सही नॉलेज ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं। प्लेस आपको लिख देना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। डेट आपको लिख देनी है किस डेट में आप ये साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5th पेज में है हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर ग्रुप सी क्लास 3rd सर्विस ओनली। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ये कैसे बनवाना है आपको? सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन कौन से ऑफिसर्स के आप ये साइन करवा सकते हैं? या तो गैजेटेड ऑफिसर हो, सेंट्रल का हो या स्टेट का हो। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर बिलोंगिंग टू द कंस्टिट्यूएंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट गार्जियन इज ओरिजिनली रेजिडेंट। सिर्फ उसी लेजिस्लेटर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साइन होने चाहिए जहां पे वो करेंटली कैंडिडेट रेसिडेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस पार्लियामेंट से आप बिलोंग करते हैं उसी पार्लियामेंट के मेंबर का यहाँ पे साइन होना चाहिए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स, यहाँ पे एसडीएम वगैरह आ सकते हैं। तहसीलदार और नायब डिप्टी तहसीलदार एथोराइज टू एक्सरसाइज मजिस्ट्रेट पावर्स। प्रिंसिपल, हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, जहाँ पे आपने अपनी पढ़ाई की हुई है वहाँ के प्रिंसिपल, हेडमास्टर वगैरह आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ जो कि गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, ये भी साइन कर सकते हैं। पोस्ट मास्टर हो सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑफिसर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर साइन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया रहता है कि आप जिस स्कूल्स में पढ़े हैं, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है तो उसके प्रिंसिपल से साइन करवा लीजिए। अगर ये नहीं होता है तो गैजेटेड ऑफिसर कोई भी आपके एरिया में हो सकता है, कोई भी मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर हो सकते हैं, बीडीओ हो सकते हैं, तो आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं। आगे देखिए, सर्टिफाइड डेट आई हैव नॉन श्रीमती कुमारी, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। सन डॉटर ऑफ श्री, यहाँ पे फादर का नाम आ जाएगा। फॉर द लास्ट, यहाँ पे कितने ईयर से और कितने मंथ से वो आपको जानते हैं यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड डेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ द पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय हिम हर करेक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो करेक्ट हैं। यहाँ पे ये कौन सर्टिफाई कर रहा है? यही गैजेटेड ऑफिसर। आपको अपने से लिख देना है, ये गैजेटेड ऑफिसर इतना नहीं लिखेंगे, वो सिग्नेचर वगैरह करेंगे। सिग्नेचर गैजेटेड ऑफिसर के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, मतलब जिस किसी के भी यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाने उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। डिजिग्नेशन और स्टेटस एंड एड्रेस, यहाँ पे उनकी पोस्ट डिजिग्नेशन आ जाएगा और उनका एड्रेस आ जाएगा। प्लेस यहाँ पे लिखेंगे, डेट यहाँ पे डाल देंगे। टू बी फिल्ड बाय दी ऑफिस, ये आपको फिल नहीं करना है, ये ऑफिस के थ्रू फिल्ड होगा। जहाँ पे भी आप इसको सबमिट करेंगे ना आरआरसी ऑफिस में, अगर आपका बेंगलोर डिवीजन है, हुबली डिवीजन है, या फिर मैसूर डिवीजन है, या फिर आप किसी और जोन से बिलोंग करते हो, सभी जोन का ऑब्वियसली लगभग सेम ही है, तो ऐसा कोई नहीं है कि ये हुबली जोन के लिए है। आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, अटेस्टेशन फॉर्म तो कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, कुछ एक आध दो पर्टिकुलर चीज या फिर उसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, बाकी कंटेंट तो यही रहेगा। नेम, डिजिग्नेशन एंड फॉलोअप एड्रेस ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, पोस्ट फॉर विच द कैंडिडेट इज बीइंग कंसीडर्ड, ये दोनों चीज़ें ऑफिस के द्वारा फिल की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, 6th पेज पे आते हैं। एनेक्सर सेकंड, 6th पेज का एनेक्सर सेकंड है। सर्टिफिकेट ऑफ द करेक्टर का सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाना है। टू बी साइंड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड बाय द कैंडिडेट, आपने जो भी लास्ट में अटेंड किया है ना अपने एजुकेशन में, वहीं से आपको ये बनवाना है। जैसे कि अगर आप किसी ने बीएससी की हुई है तो बीएससी जहाँ से भी की हुई है, बीएससी के जो प्रिंसिपल्स होंगे उस कॉलेज के, वहीं से आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। किसी ने केवल 10th की है तो 10th के स्कूल से के प्रिंसिपल से आपको यहाँ पे करेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट बना लेना है। सर्टिफाइड डेट आई हैव नॉन श्री, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, वही यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको फिल कर लेना है या वही फिल कर लेंगे। फिर प्लेस आ जाएगी, डेट, सिग्नेचर और डिजिग्नेशन, उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, प्रिंसिपल हैं या फिर जो भी हेड मास्टर हैं, जो डिजिग्नेशन यहाँ पे आ जाएगी। उसी के बाद आगे है टू बी अटेस्टेड बाय स्टिपेंडियरी 1st क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रुप सी क्लास 3rd सर्विस ओनली। अटेस्टेड, ये अटेस्टेड करवाना है
यहाँ पे पहले आपके स्कूल, जिस स्कूल से आप लास्ट एजुकेशन आपने एक्वायर की है, वहाँ से आपका करेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट बन गया है। इसी करेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट को आपको अटेस्टेड करवाना है, और अब ये अटेस्टेड किससे होगा? किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। मजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रुप सी, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर यहाँ पे हो सकता है, जैसे एसपी है, डीएम, तहसीलदार, ये सब एसडीएम वगैरह ये सब हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेस, डेट, सिग्नेचर, डिजिग्नेशन, ऑफिस सील, यहाँ पे ऑफिस सील हो जाएगी। एक चीज़ है, ऑफिस सील जो होती है ना वो राउंड होती है, ये यहाँ पे ऑफिस सील लगेगी, और यहाँ पे अगर सिग्नेचर ओनली करते हैं और अगर वो अपनी सील भी लगाते हैं, जो भी आप जिस पोस्ट के ऑफिसर से भी आप करवा रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी सील आएगी, यहाँ पे ऑफिस की सील आएगी, डिजिग्नेशन उनका आएगा। अटेस्टिंग अथॉरिटी यहाँ पे उनका डिजिग्नेशन, वो अटेस्टिंग अथॉरिटी यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। आगे लिखा है दिस शुड बी डन आफ्टर द कैंडिडेट हैज बीन फाइनली सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट। पेज नंबर 7 का अनेक्सर 2 सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर, ये भी एक अलग से सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि किससे बनेगा? किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आपको ये बनवा लेना है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए आपको और डिजिग्नेशन चाहिए, यहाँ पे किसी दूसरे गैजेटेड ऑफिसर का साइन और डिजिग्नेशन चाहिए, यानी ये सेम गैजेटेड ऑफिसर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई एक एसपी है या फिर एसएसपी है, तो यहाँ पे वीडीओ या तहसीलदार या फिर एसडीएम वगैरह हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं। पोस्ट डिफरेंट होनी चाहिए दोनों की, बेसिकली दोनों गैजेटेड ऑफिसर डिफरेंट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8 में। डिक्लेरेशन देना है, ये डिक्लेरेशन आपको खुद ही फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, आपका नेम आ जाएगा, प्लेस और डेट। सर्टिफिकेशन, जो डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेशन है वो आपको फिल नहीं करना है, डिक्लेरेशन आपको फिल कर देना है। डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट फिल भले ही आप कर दो, लेकिन यहाँ पे साइन होंगे किसी गैजेटेड ऑफिसर के। गैजेटेड ऑफिसर साइन करेगा, साथ में रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू बी अफिक्स्ड एंड अटेस्टेड बाय द गैजेटेड ऑफिसर। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लेके जानी है, वो यहाँ पे अफिक्स कर देंगे, साथ में इस फोटो के साथ और यहाँ पे दोनों में साइन कर देंगे, तो वो अटेस्टेड हो जाएगा। और जो भी उन्हें यहाँ पे एंट्री देनी होगी, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपका होगा ना, वो आप यहाँ पे पहले से लिख दीजिएगा और फिर उन्हें बता दीजिएगा कि ये मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क है। वो यहाँ पे चेक करके अपना अटेस्टेड कर देंगे और साइन कर देंगे। आई ऑल्सो नो दैट सी हैज पास्ड SSLC SSC मैट्रिक एग्जामिनेशन इन द ईयर, वो बेसिकली 10th एग्जाम की बात कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन द ईयर विथ रजिस्ट्रेशन रोल नंबर। यहाँ पे आपका ईयर आ जाएगा और यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा, जो कि 10th की मार्कशीट होगी उसमें मेंशन होगा ये। प्लेस, डेट, ऑफिस एड्रेस, सिग्नेचर ऑफ गैजेटेड ऑफिसर, यहाँ पे सिग्नेचर, नेम ऑफ द ऑफिसर, डिजिग्नेशन, सील ऑफ द ऑफिसर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 9, साउथ वेस्टर्न रेलवे का बेंगलुरु डिवीजन इंक्वायरीज हैं कुछ, वो यहाँ पे फिल कर देनी है आपको। नेम इन फुल विथ एलाइस इफ एनी, यहाँ पे आपको पूरा अपना नेम डाल देना है। फादर्स नेम, होम एड्रेस इन फुल, परमानेंट एड्रेस इन फुल, इफ अलाइव फादर परमानेंट एड्रेस, फादर का परमानेंट एड्रेस यहाँ पे हम फिल कर देंगे। रिलीजन, रेस, सेक्ट एंड कास्ट, तो यहाँ पे आपको रिलीजन लिख देना है, आपकी अपनी रेस और कास्ट वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फर्स्ट एंड सेकेंड, जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको मेडिकल के टाइम पे दिया गया था वही आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे, मेंशन कर देंगे। दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके क्लियरली रिकग्नाइजेबल होने चाहिए। 10th पर्टिकुलर में देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। आर यू और हैव यू बीन अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप कभी इससे पहले कभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, स्टेट और सेंट्रल, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यस है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। आर यू एनी प्राइवेट एम्प्लॉई, कई प्राइवेट में आप जॉब करते थे तो यहाँ पे डिटेल्स दे देंगे। कॉज ऑफ रिलिंक्विशिंग प्रीवियस ऑक्यूपेशन, क्यों आपने वो प्रीवियस ऑक्यूपेशन को लीव किया है, जो भी है उसकी आप यहाँ पे डिटेल दे देंगे। आगे देखते हैं पेज नंबर 10 में, ऐसे ही सेम चीज़ें हैं। आर एनी ऑफ योर नियर रिलेटिव इन परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस, इफ सो गिव डिटेल्स ऑफ द टू सच रिलेटिव एंड देयर एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आपके आसपास
नियर रिलेटिव्स, जो कि आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ पे आपको डिटेल उनकी दे देनी है। 2 कैंडिडेट की डिटेल दे देनी है। आर यू अ स्टूडेंट? डू यू इंटेंड टू ज्वाइन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द नियर फ्यूचर? क्या आप फ्यूचर में कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हैं? इफ़ यू टाइम सिंगल लिविंग स्कूल, if your time since leaving school or college is not fully accounted for by the replies given above, account for the remainder here with date। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल उसकी डेट के साथ दे देनी है। स्टेट वेदर योर फादर इज वॉज अ सब्जेक्ट टू इंडियन यूनियन। यहाँ पे भी आपके फादर स्टेट से बिलोंग करते हों, जिस स्टेट से, वो आपको यहाँ पे स्टेट मेंशन कर देना है। ऐसी ही कुछ सेम चीज़ें हैं, वो आप बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, आप देख के फिल कर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपकी पोस्ट आ जाएगी और सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पे पोस्ट वो मेंशन कर देंगे, सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देने हैं। पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, या आप भी यहाँ पे मेंशन कर ही सकते हैं। आपको पता चल गया होगा किस पोस्ट में आप जाने वाले हैं, जीमेल पे ईमेल आपका आया होगा। यहाँ पे एक नोट भी पढ़ लेते हैं हम, क्या है। Inquiries are required to be made to verify this statement made above. Any false statement or concealment of material fact will render the candidate liable for dismissal. Page number 11. Affidavits on to before first class executive magistrate in the following format. आपको एक शपथ लेनी है, सौन लेना है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस किए हैं वो सारे सही हैं। तो आए यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, फादर का नेम आ जाएगा, आपकी एज आ जाएगी, ईयर्स में आपकी एज कितनी है, रेसिडेंट ऑफ आपका यहाँ पे फुल एड्रेस आ जाएगा, गिव कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे फुल एड्रेस हो जाएगा जो आप यहाँ पे शोध हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी पोस्ट हो जाएगी, साइंड दिस, किस डे में और किस मंथ में, किस ईयर में आप यहाँ पे साइन कर रहे हैं। सिग्नेचर एंड द नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा और फिर सिग्नेचर, फुल एड्रेस हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा अटेस्टेशन फॉर्म था 11th पेज का आरआरसी हुबली जोन के लिए। और जितने भी डिवीजन्स हैं, बेंगलोर हुआ, मैसूर डिवीज़न हुआ और हुबली डिवीज़न हुआ, हो सकता है कुछ मिसमैच हो, लेकिन ये बेंगलोर डिवीज़न का मैंने बताया हुआ है आपको। थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है किसी किसी डिवीज़न में, बाकी कंटेंट तो सेम ही रहेगा। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेशन है, आपकी जो कम्युनिटी का सर्टिफिकेट है, अगर पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ओरिजिनल सबमिट नहीं हुआ है तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओरिजिनल सबमिट हो गया है तो आपको फिर से बनवा लेना है। कैसे बनेगा? ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा। यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है अपनी सारी चीज़ें। ये तो डिक्लेरेशन है, हाँ यही वो सर्टिफिकेट बनेगा। यहाँ पे ये यहाँ पे सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे, नेम, ब्लेज वगैरह यहाँ पे पूरा मेंशन हो जाएगा। फिर किसी भी पहले लेखपाल की रिपोर्ट लग जाएगी, उसके बाद कानूनगो की रिपोर्ट लग जाएगी, फिर आप तहसीलदार या एसडीएम जो भी आपके एरिया में साइन करते हो यहाँ पे उनके साइन हो जाएंगे, आपका फिर ये कंप्लीट हो जाएगा ओबीसी सर्टिफिकेट। ऐसे ही सेम एससी और एसटी का सर्टिफिकेट है तो आप प्रिंट आउट करवा के वो भी फिल कर लेंगे। उसके बाद जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो यहाँ पे उनका डिक्लेरेशन है, तो आप डिक्लेरेशन आप खुद से फिल करना है इसको। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, प्लेस और डेट। ये कंप्लीट होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से अपना अटेस्टेशन फॉर्म नीट एंड क्लीन ड्यूली फिल्ड करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप सबमिट करेंगे। विश यू अ हैप्पी जर्नी। थैंक यू।